इनके परिवारवाद की रोटी नहीं सेक पाती, इसलिए इन्होंने प्रयास करते हुए 131 को रद्द करने का दुस्साहस किया है। 2027 में इनका परिणाम मिलेगा। जिसने हमें नेतृत्व का मौका दिया हम उसका सहयोग करेंगे और जिसने हमें बेइज्जत किया हम उसको बता देंगे आगे 27 और 29 में। हम सामान्य महिलाएं हैं, तुम दिवाली मनाते आ रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी, हम अपने हिस्से का दिया नहीं जला सकते, तुम हमारे दिया की लौ से डरते हो, हमारे आक्रोश को तुम्हें झेलना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगी जो आक्रोश हुआ है बहुत ही सही हुआ है। हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। प्रियंका गांधी जो कहती हैं कि मेरी नाक मेरी दादी से मिलती है, उसकी सोच भी मिलती है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कितने हथकंडे अपनाए, वही पर पार्टी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कर रही हैं कि हम लोग को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि वो 10 दिन भी नहीं बीतेगा और हमको आक्रोश प्रकट करना पड़ेगा। कभी माफ नहीं करेंगी और उसका परिणाम हुआ जो सड़कों पर देख रहे हैं। अगले चुनाव में वो अपने आप को परास्त करके और पूरी तरह खत्म करके देखेंगे। धन्यवाद। और आपको क्या लगता है, बताइए कि आरक्षण क्यों जरूरी महिलाओं के लिए? आरक्षण इसलिए जरूरी है कि जो महिलाएं दबी कुचली हैं, किसी के परिवार बड़े परिवार से नहीं आती, उनके लिए बहुत जरूरी था। अभी तक जो भी राजनीतिक महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद, सोनिया जी रही, प्रियंका जी हैं, डिम्पल जी हैं, अभी कोई आम महिला नहीं है। आरक्षण इसलिए जरूरी था और आरक्षण से वो महिलाएं भी अपना दिखा सकेंगे हुनर जो घर में बैठी हुई थी और वो अच्छा नेतृत्व कर सकती। जो महिलाओं को मौका नहीं मिला उनको भी आगे महिलाओं को मौका मिलेगा और महिलाएं अपनी आवाज उठा सकेंगी। ज्यादातर विधायक सांसद पुरुष हुआ करते थे और महिलाएं अपनी बात नहीं कह पाती थी। आज जब महिलाएं खुद विधायक सांसद होंगी तो वो महिलाओं की आवाज उठा पाएंगी जो अपनी बात कह पाएंगी। इसलिए हम सब बहुत आश्चर्यजनक बात है कि विशेष सत्र बुलाया मोदी जी ने और वहाँ डिम्पल जी भी थी, प्रियंका जी भी थी और उन्होंने आधी आबादी के लिए आवाज नहीं उठाई या वोट नहीं किया। ये बात हम सब महिलाओं को बहुत नागुजार गुजरी है और हम ये काला दिवस मनाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे कि जिसने हमें नेतृत्व का मौका दिया हम उसका सहयोग करेंगे और जिसने हमें बेइज्जत किया हम उसको बता देंगे आगे 27 और 29 में। थैंक यू। मैम, ये बिल गिरना कितना % आप बता रहे हैं सही है? ये 100% गलत है और ये हम लोगों को कुछ दिया नहीं जा रहा था। ये हम लोगों का अधिकार है जिससे हमें आज़ादी के बाद से ही लगातार परिवारवादी पार्टियों ने वंचित रखा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हम बहनों को उनका अधिकार, जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सामान्य परिवार की हूँ, हमारे यहाँ कोई विरासत नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जज्बात है, हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी जैसी लाखों बहनें हैं जिन्हें आप इस जन आक्रोश रैली में देख रहे हैं। तो अगर हमारी सीट, हमारी जगह हमें मिल जाएगी तो हमारे अंदर उत्साह आएगा, लोकतंत्र की परिभाषा बदलेगी। जब एक नीचे तबके की महिलाएं एक आध जाती हैं, वो जीके का क्वेश्चन बन के रह जाती हैं, ए बन गई, वो बन गई, और ये लाखों तो वंचित रह जाती हैं क्योंकि हमारे लिए तो जगह नहीं है। और इसको मैं देश का दुर्भाग्य मानती हूँ। अगर ये समर्थन देते तो श्रेय इनको भी मिलता, लेकिन इनके परिवारवाद की रोटी नहीं सेक पाती, इसलिए इन्होंने प्रयास करते हुए 131 को रद्द करने का दुस्साहस किया है। 2027 में इनका परिणाम मिलेगा। 2027 में आप लोग इसके लिए तैयार हैं? देखिए, एक लाइन कहना चाहूँगी, हाले दिल उनको सुनाया तो बुरा मान गए, हाले दिल उनको सुनाया तो बुरा मान गए, बेवफा कह के बुलाया तो बुरा मान गए। उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, उनकी हर रात गुजरती है दिवाली की तरह, हमने एक दिया जो जलाया बुरा मान गए। हम सामान्य महिलाएं हैं, तुम दिवाली मनाते आ रहे हो पीढ़ी दर पीढ़ी, हम अपने हिस्से का दिया नहीं जला सकते, तुम हमारे दिया की लौ से डरते हो, हमारे आक्रोश को तुम्हें झेलना पड़ेगा। मैं सुनीता तिवारी हूँ, लखनऊ हाईकोर्ट की अधिवक्ता हूँ। सुनीता तिवारी जी हैं, इन्होंने बिल एक थमाया थे, बुरा मान गए। तो देखिए कितनी आक्रोश इन महिलाओं में दिख रहा है। आगे एक बहन है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी जो आक्रोश हुआ है बहुत ही सही हुआ है। हम फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। तो भारत के नारी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रियंका जी इस बात को क्या समझेगी, बताइए ज़रा सा। तो अब यही कहना चाहेंगे कि हमारे माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के आपके आवास तक का उन्होंने व्यवस्था की है। ये क्या कम है? महिलाएं जो प्रताड़ित रहती थीं, और जो मुस्लिम की बात आप करेंगे तो 3 तलाक का उन्होंने जो इतना बड़ा उन लोगों को तोहफा दिया है,
वो उनसे खुश नहीं है क्या? प्रताड़ना होती थी, हर तरह से झेलती थी। ये मोदी जी का वो शुक्रिया अदा करें कि उनके लिए इतना बड़ा ऑफर। बताइए, अपर्णा यादव जी के बारे में क्या कहेंगे? अब इसके लिए क्या कहा जा सकता है? जो जिसकी सोच है वही वो बोलेगा, और उसकी थिंकिंग को कोई भी हटा नहीं सकता है। जो आरक्षण हम लोगों को मिलने वाला था, शायद कहीं ना कहीं किसी को चुल लगी होगी कि कहीं महिलाएं संसद तक ना बैठ जाएं, हम लोग की आवाज़ ना उठ जाए और वहाँ पे बैठ ना जाए। अपने पारिवारिक दृष्टिकोण को देखते हुए शायद जो महिलाएं काम करती हैं, जो महिलाएं जो है अंदर से बाहर निकलना चाहती हैं और दबी हुई हैं स्थान ना मिलने के कारण, वो शायद अब बढ़ेंगी। और ये आक्रोश जो है, जन आक्रोश, महिला का आक्रोश, ये आरक्षण पाके रहेगा और पाके रहेगा। मैं किरण पांडे हूँ और भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर की पदाधिकारी भी हूँ। भावी प्रत्याशी रह चुकी हूँ 2 बार अम्बेडकर नगर विधानसभा 280 जलालपुर की। आज मैं यह कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी हों या माननीय महाराज जी हों, हम लोग इनकी विचारधाराओं से प्रेरित होकर इस पार्टी में अपनी सुरक्षा को महसूस करते हुए पार्टी का बराबर योगदान दे रहे हैं। और आज इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक उम्मीद ये भी थी कि 33% आरक्षण महिलाओं का जिस दिन ये आ गया कि अब 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा, तो हम लोग सब बहुत खुश हो गए कि चलो कोई बात नहीं है, 2027 में हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या 2029 में सांसदी का चुनाव लड़ेंगे, तो हम लोगों को जो है 33% आरक्षण मिलेगा। लेकिन आज जो है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको सदन में 33% आरक्षण लागू करने का काम किया, तब अपोजिशन अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अन्य विरोधी पार्टियां, उनके पेट में जो है वो दर्द होने लगा और उन्होंने जो है उसको रोकने का काम किया। आज जो है वो ये जानते हैं कि अगर जो है 33% महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो मेरी बहनें, मेरी बीबी, मेरी बुआ, मेरे खानदान के लोग कहाँ जाएंगे? कितना, आपको क्या लगता है कितना महिलाएं आगे आ जाएंगी? मैं तो अब यह कहना चाहूँगी कि अब तक तो 33% महिलाएं आ रही थी, लेकिन अब 110% महिलाएं, 110%? हाँ 110% महिलाएं पूरे राष्ट्र की अब एक हो गई हैं। सोई हुई बहनें जाग चुकी हैं। आप चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरी नाक मेरी दादी से मिलती है, उसकी सोच भी मिलती है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कितने हथकंडे अपनाए, वहीं पर पार्टी प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी कर रही हैं। आज प्रियंका जी ने एक नारा दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हम उस छलावे को जो है अगर आज साकार होते हुए देखते कि 33% आरक्षण का विरोध अगर ये लोग ना करते, तब मैं समझती कि हाँ लड़की हूँ लड़ सकती। हाँ, ये प्रियंका जी का नारा था। हाँ, ये प्रियंका जी का नारा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन आज उस पर आप लोग खुद हमारे रिपोर्टर हैं, बताइए कि इन्होंने उसको कौन सा काम किया कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए, उनके अधिकारों को दिया जाए। आज तो उन्होंने रोकने का काम किया है। इसलिए हम समस्त नारी शक्ति उसका पुरजोर विरोध करते हुए देखिए आज आप लोग के सबको सम्मान महिलाओं के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। और मैं हमारे भाई है, आज हमें धूप में देख के परेशान हो रहे हैं और वो है हमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग अभी 16 तारीख को बाइक रैली निकाले थे, खुशी का इजहार किए थे कि हम लोग को 33% आरक्षण मिलेगा, लेकिन हमें क्या पता था कि वो 10 दिन भी नहीं बीतेगा और हमको आक्रोश प्रकट करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं यह कहना चाहूँगी कि अब आने वाला चुनाव जो भी होगा वो मोदी जी और योगी जी इससे बहुत प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हाँ, बहुत बड़े बहुमत है। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो 33% हम लोगों को मिल रहा था आरक्षण, उस आरक्षण से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, विपक्षियों को भी नहीं होने वाला था, सारे को समान रख रहे थे। और मैं तो यही कहूँगी जो नारी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। जो नारी से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इन बहनों का नारा है। कभी नहीं छेड़ दिया, आग नहीं चिंगारी है मैडम, उन्होंने नारियों को छेड़ दिया है। मैं भारत की नारी हूँ, कभी नहीं हिम्मत हारी हूँ, आग नहीं चिंगारी। देखिए इन महिलाओं का नारा, मैं भारत की नारी हूँ, आग नहीं चिंगारी हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना आक्रोश फैला हुआ है, इन महिलाओं के अंदर कितना आक्रोश बना हुआ है। अब ये राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के ऊपर आक्रोशित दिख रही हैं और इनका ये कहना है कि ये बिल ने पास होकर ये बहुत बड़ी गलती किए हैं, इनको 2027 में भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन साहिल के साथ मैं रीता कृष्ण मोहन, फर्क इंडिया।